आप सबका फिर से स्वागत है। आप लोग अपना कीमती समय को निकाल के सबसे प्रिय जो नींद है उसको आपने त्याग करके या इस ऑनलाइन में आप शामिल हुए हैं। प्रभु आपको विशेष रूप से आशीष देने जा रहे हैं। जैसा कि आज का टॉपिक या शीर्षक कहेंगे, प्रभु ने हमें अपने वचन से दिए हैं। आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये 2:30 में ही प्रभु ने मेरी आंखों को खोले और उसके बाद मैंने प्रार्थना में बैठ गया और इस प्रकार से परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आज की सुबह के लिए एक विशेष संदेश को दिया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उस प्रकार के संदेश को देकर आज फिर से आप लोगों से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं और पिछले दिनों से और ज्यादा उत्साहित करने के लिए जा रहे हैं। आज के सुबह में जबकि यह आराधना का दिन है, मेरे प्रिय लोग, आपको और भी ऑनलाइन में जुड़ने के लिए टाइम मिला होगा, लेकिन मैं इस समय मेरे प्रिय लोग प्रभु के आत्मा में होकर आपको इस समय के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। आप धीरज के साथ बड़े तन और मन से आज के संदेश को सुनने का प्रयास करेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देंगे। हम फिर से एक बार मसीह नमस्कार के साथ जय मसीह यीशु है, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड करते हैं। जैसा कि आज ये शीर्षक के रूप में है, वे कहते हैं कि इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। इसे वे कहते हैं क्या कि इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। भजन संहिता 41 अध्याय उसका 8वां वचन में ये बात लिखा हुआ है। मेरे प्रिय लोग, भजन संहिता इस 41 के 8वें वचन में लिखा हुआ है। मेरे प्रिय लोग, इस वचन के से जो माने मतलब निकलता है, बहुत ही गंभीर बात यहां से निकल रही है। इस गंभीर बात को जरा आप गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। इस सुबह के समय इस प्रवचन संदेश के रूप में जैसा यहां लिखा हुआ है, वे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं। मेरे प्रिय लोग, किसी का नाम नहीं, किसी ग्रुप का नाम नहीं, किसी कोई और बात है, लेकिन यहां लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में साफ साफ क्या वे कहते हैं कि इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। मेरे प्रिय लोग, आज चारों तरफ इसी तरह की बातें जो है फैली हुई है। हमारे झारखंड में, हमारे रांची शहर में, हमारे भारत के भिन्न भिन्न कोनों में, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, बंबई, कर्नाटका, पूरे भारत में क्या कि इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। और इसी बात को बोल के मेरे प्रिय लोग, लोगों के अंदर में ये विचार को, ये बात को घुस रहा है। घुसा रहा है कि नहीं घुसा रहा है वो बात अलग है, लेकिन घुस रहा है। क्या घुस रहा है कि इस भयानक बीमारी से अब हम नहीं बच पाएंगे। और मेरे प्रिय लोग, इस प्रकार से इस भयानक बीमारी जो है
हमारे लंग्स को पूरा रीति से खराब कर देगा और इस प्रकार से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिला ठीक समय पर तो हमें दुनिया से जाना ही होगा, कोई शक्ति हमें बचा नहीं सकता है। और इस प्रकार से डॉक्टर और इस प्रकार से और भी हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता, इससे इलाज कराओ, इलाज कराना है तुमको, क्योंकि तुमको बुरा रोग लग गया है, बहुत भयानक रोग लग गया है। और ये रोग तुमको केवल नहीं पकड़ा है, ये और भी लोगों को पकड़ लेगा, और भी लोगों में चला जाएगा, क्योंकि ये फैलने वाला बीमारी है। और इस प्रकार से पूरे परिवार के लोग भयभीत हैं कि इसके चलते अब ये तो जाएगा ही जाएगा है दुनिया से, लेकिन हमको भी लेके जाएगा, और इसलिए इसके पास जाना ही नहीं है, इसके सामने रहना ही नहीं है, इससे बात करना ही नहीं है, दूर से खाना देना है, अगर दूर से उसके दरवाजा में खाना को जो है वो ठेल देना है। डॉक्टर लोग भी दूर से देखते हैं रिपोर्ट, नर्स बेचारी बहन लोग कुछ कुछ सामने जाकर बड़े हिफाजत से उसको कुछ दवाई मेडिसिन दे रहे हैं। सोच सकते हैं कि स्थिति क्या हो गया है। मेरे प्रिय लोग, कल मुझे जो समाचार मिली, मैं सच कहता हूं, मैं बहुत दुखित हुआ, जिसके लिए एक दिन शाम से हम प्रार्थना कर रहे थे, और रिपोर्ट ये आया कि 5 बजे वो दुनिया से चल बसे। और ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे जो माने प्रतिष्ठित परिवार हैं इस झारखंड के लिए, पूरे भारत के लिए वो परिवार बहुत ही माने रखते हैं। मेरे प्रिय लोग, प्रार्थना किया गया, लेकिन फिर भी वो सुनवाई नहीं हुआ, उसका रिजल्ट कुछ और निकला। मैं दुखित करने के लिए इस बात को सामने नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैं इससे बहुत ही दुखित हुआ, और तब मुझे ऐसा लगा कि हम हार चुके हैं। हमारा प्रभु यहोवा परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर कहलाता है, वो हार चुका है, इस मैदान में, इस जंग में हार चुका है। मेरे प्रिय लोग रात भर बेचैनी में थे, लेकिन प्रभु ने इस वचन के द्वारा कुछ आज की सुबह में मुझे फिर से तसल्ली दिया कि उठो, आज संदेश देना है, ये संदेश बहुत जरूरी है। भाई बहन, माता पिता और जितने भी जवान युवती लोग हैं, बाल बच्चे हैं, इस पूरे भारत के लोग, जहां तक ये सीन जाती है, जो इससे कनेक्ट हुए हैं, जो ऑनलाइन में इस आवाज को सुन रहे हैं, मैं आप सबको आज के सुबह में बड़ा विशेष तौर से इस वातावरण में कुछ बातों को बोलकर आपको मनोबल को ऊंचा करना चाहते हैं, और उस जीवित परमेश्वर जो यहोवा निसी है, यहोवा रफा के नाम से बाइबल के अंदर में है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर के नाम से आज से नहीं मेरे प्रिय लोग, पूरा एकदम वर्षों से, आदि अनादि काल से चला आ रहा है, आदि से अनंत काल तक चला आ रहा है। उसकी उपस्थिति है सारे दुनिया के अंदर में, जिसने सारा चीज को बनाया है, हम इंसान को बनाया है। आज आपको अपने वचन के द्वारा से मेरे प्रिय लोग, इस परिस्थिति में एक खास तौर से ढाढ़स देना चाहता है, एक खास तौर से आपको, आपका मनोबल को स्थिर करना चाहता है मेरे प्रिय लोग। और इसलिए इस संदेश को
आज के सुबह में मुझे अगुवाई हुआ है। मेरे प्रिय लोग, ये बात सच है। आप थोड़ा वचन से पढ़ेंगे पूरा रीति से। हाँ, 41 भजन संहिता 41 का 8वां वचन को पढ़ेंगे फिर से, और आगे हम लोग पढ़ेंगे। वे कहते हैं कि इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। आगे, अब जो यह पड़ा है यहाँ पर, तो फिर कभी उठने का नहीं। मतलब ये इसी बीमारी में दुनिया से चल बसेगा इसी बात। और इस प्रकार से जो है हवा बन गया है और दिमाग में बैठ गया है बात। और लोग जो हैं, मेरे प्रिय लोग हैं, इसके द्वारा भयभीत हो चुके हैं। मेंटली पहले ही वो डेड हो गए हैं। मेंटली, मानसिक तौर से पहले ही वो इस दुनिया से चल बसे हैं। नाम के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं कि कहीं कोई गुंजाइश हो जाएगा, कहीं कुछ गुंजाइश हो जाएगा। मेरे प्रिय लोग, मैं आज के सुबह में स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, आज बहुत से ऐसे लोग हैं, वे कहते हैं। आप पढ़ेंगे मेहरबानी से 41 का 5 पद से पढ़िए, 9 पद तक पढ़ेंगे फिर से, ताकि इस बैकग्राउंड को आप समझ सके। 41 का 5 से 9 वचन को पढ़ेंगे। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं। मेरे शत्रु लोग, हमारे शत्रु लोग यह कहकर हमारी बुराई करते हैं। और आगे, कि वह कब मरेगा। माने हमारा जीना जो है उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा है। हमारा जीवित रहना, इस पृथ्वी में रहना उसके लिए अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी जनसंख्या को कम करो, वे लोग बहुत हो गए हैं। मेरे प्रिय लोग, उनके लिए अच्छा हम और आप नहीं है। और आगे, और उसका नाम कब मिटेगा। ऐसे लोगों का नाम कब मिटेगा। ये लोग समाप्त कब होंगे। और आगे, और जब वह मुझसे मिलने को आता है, तब वह व्यर्थ बातें बकता है। और तब वह व्यर्थ बातें बकता है, व्यर्थ की बातों को बोलता है, कान में बोलता है, मेरे आमने सामने बोलता है। मेरे प्रिय लोग, आप मीडिया को उठाकर देखिए और चीजों को उठाकर देखिए, स्थिति दुनिया के क्या हो रहा है, इस भारतवर्ष के प्रति दुनिया का नजर में क्या है। मैं छोटे दिमाग से इस बात को बोलना चाहता हूं। मेरे प्रिय लोग, आज स्थिति बहुत गंभीर है। आप इसके बारे में चौकन हो जाइए। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। जबकि उनका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है। अधर्म की बातों को संचय करता है, जमा करता है, कलेक्शन करता है। अधर्म की बातों को भाई बहन, माता पिता, इस ऑनलाइन में जितने लोग हैं, आज इस बात को गहराई से लेना आप लेंगे। वो अधर्म की बातों को संचय करता है। लोग ऐसे हैं जो हमारे और आपके जिंदगी के प्रति, मेरे प्रिय लोग, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। और आगे, और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। और वातावरण बना रहा है। क्या हवा बना रहा है मेरे प्रिय लोग, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है।
इससे तो कोई बुरा रोग लग गया है, भयानक रोग लग गया है, अब ये जीने का नहीं है, अब इसका टिकट कटने वाला है। और आगे, मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। हाँ, मेरे सब बैरी लोग कानाफूसी करते हैं, सब मिलकर कानाफूसी करते हैं। मेरे प्रिय लोग, इस कोरोना के संबंध में, हाँ मेरे प्रिय लोग, ये 80 ईस्वी में ही, हाँ 1980 में वर्ल्ड लेवल का मीटिंग हुआ था। मेरे प्रिय लोग, बड़ा अंडरग्राउंड रूप से हुआ था। मेरे प्रिय लोग, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि वे तो कहते हैं, मेरे प्रिय लोग, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, हाँ अब ये ठहर नहीं सकता है। और आगे पढ़ेंगे, बात बहुत कुछ है। हालेलुया। वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। इस भारत देश के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति वो हानि की बात कल्पना करती हैं, कल्पना किए हैं। और इस प्रकार से ये आज 2021 में इस प्रकार का स्थिति को क्रिएट कर दिया गया है, जो कि हमारे और आपके समझ से बाहर की बात दिखता है। लेकिन मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर यहोवा ये देख रहा है सब को। आज इस बात को बड़ी गंभीरता पूर्वक आप लें। आगे क्या लिखा हुआ है? वे कहते हैं कि इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। इसे कोई बुरा रोग लग गया है। अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने को नहीं है। मेरे प्रिय लोग, 9वां पद को भी पढ़ेंगे। मेरा परम मित्र, आपका परम मित्र, डायरेक्ट हम बोल रहे हैं, तो आपका परम मित्र क्या कहता है? जिस पर मैं भरोसा रखता था, जिस पर मैं भरोसा रखता था। आगे, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। मेरे विरुद्ध में लात उठाई है। बड़ी गंभीर बात यहाँ पर है मेरे प्रिय लोग। आप इनडायरेक्टली बहुत कुछ इसको समझने का प्रयास करिए। मेरे प्रिय लोग, आज अपने ही लोग कहलाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके मनोदशा, इस तरह की स्थिति परिस्थिति में आपके साथ सकारात्मक बात न बोल के नकारात्मक बातों को बोले हैं, और जिसके कारण आपका दिल और दिमाग दोनों जो है होश उड़ गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। मेरे प्रिय लोग, प्रभु को महिमा मिले। इस संदेश के द्वारा आपको कुछ समझ में जरूर आएगी। आप समझने का प्रयास कीजिए। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ऐसे परिस्थिति में ये कहना चाहता है, इस परिस्थिति में परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, यहोवा रफा परमेश्वर है, आपको सीधे कहता है, घबराना नहीं, घबराना और भयभीत नहीं होना है, घबराना और भयभीत नहीं होना है। लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी सोच मेरे प्रिय लोग उतना ही तक सीमित है। मेरे प्रिय लोग, उनका सोचने का तरीका उतना ही तक सीमित है। मैं उनको दोष नहीं देना चाह रहा हूं। अब कुछ और पॉजिटिव बातों को बोलकर आपके इस परिस्थिति में स्थिर करने का बात को हम सामने रखना चाहते हैं, ताकि आप इस स्थिति में आप स्थिर हो जाएं। मेरे प्रिय लोग,
आप व्यवस्था विवरण का किताब निकालेंगे, 32 अध्याय उसका 39वां वचन को आप पढ़ेंगे। 32 अध्याय उसका 39 वर्ष को आप पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण, ड्यूटरनोमी। जैसा वहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इसलिए अब तुम देख लो, इसलिए अब तू देख लो। इस परिस्थिति में परमेश्वर ये कहता है कि मैं ही वह हूँ, कि मैं ही वह हूँ, मैं ही वहां हूँ, वह हूँ, और मेरे संग कोई देवता नहीं, मेरे साथ कोई देवता नहीं है, मेरे साथ और कोई शक्ति नहीं है। आगे, मैं ही मार डालता, मैं ही मार डालता हूँ, और मैं जिलाता भी हूँ, मैं जिलाता भी हूँ, और मैं ही घायल करता, मैं ही घायल करता हूँ, और मैं ही चंगा भी करता हूँ, मैं चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता है, कोई नहीं छुड़ा सकता है। यहाँ पर कुछ बात को आप समझेंगे गहराई से मेरे प्रिय लोग। बात ये समझना है यहाँ पर कि जो अगर सच्चे मन से प्रभु का शरण में रहेंगे, मेरे प्रिय लोग, जो सच्चे मन से प्रभु के शरण में रहेंगे, प्रभु के अधीन में रहेंगे, प्रभु का भय मानेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, तो उनका जीवन का गारंटी, उनका जीवन का गारंटी, मरने और जीने का, बीमारी का, सारा चीज का गारंटी परमेश्वर लेता है, यहोवा परमेश्वर। और इसलिए मैं आपको इस समय कहना चाहता हूं कि आप जो कोई भी हैं, इस ऑनलाइन में सुन रहे हैं, मेरे प्रिय लोग, आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान लीजिए, परमेश्वर को अपना शरण स्थान मानिए। आपका जिंदगी का गारंटी परमेश्वर लेगा। लेकिन मेरे प्रिय लोग, अगर आप परमेश्वर को शरण स्थान नहीं लेंगे तो उसका गारंटी परमेश्वर नहीं लेगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थानों में बैठते हैं, वे परम पिता सर्वशक्तिमान की ओर से ठिकाना पाएंगे। बात को क्लियर समझेंगे, नहीं तो सब कुछ को आप परमेश्वर में थोप देंगे। हाँ, कुछ भी हुआ बस अपना कुछ ध्यान नहीं दिए हैं। आप कहां पर हैं? कल का संदेश के द्वारा इस बात को बोलने का प्रयास कर रहे थे कि आदम से पूछा तू कहां है। मेरे प्रिय लोग, आदम से पूछा परमेश्वर तू कहां है, यानी आप कहां हैं? परमेश्वर में हैं, परमेश्वर के शरण में हैं या और कहीं हैं? मेरे प्रिय लोग, अगर परमेश्वर के शरण में है तो परमेश्वर गारंटी आपके साथ लेता है क्या? मेरे प्रिय लोग, आज इस बात को समझने की बात है। भजन संहिता 91 अध्याय उसका पहला वचन को आप पढ़ेंगे। हाँ मेरे प्रिय लोग, और 10वां वचन को आप पढ़ेंगे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, कुछ यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि आपको क्लियर रूप से समझना बहुत जरूरी है। आपको क्लियर रूप से समझना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय लोग, क्या है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा, ठिकाना पाएगा। और आगे, हाँ 10वां पद को पढ़ेंगे। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, तुझ पर ना पड़ेगी। मेरे प्रिय लोग, और ना कोई दुख, और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हाँ, तेरे डेरे के निकट आएगा।
मेरे प्रिय लोग, मैं इस बात को बोलना चाहता हूं स्पष्ट तौर से। मेरे प्रिय लोग, आज की सुबह में हमको और आपको परमेश्वर के शरण में आना जरूरी है, परमेश्वर के अधीनता में आना जरूरी है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताना जरूरी है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा और आपका जीवन का गारंटी परमेश्वर के पास है। हालेलुया। हमारा और आपका जिंदगी का गारंटी परमेश्वर के पास है। वो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे साथ और कोई देवता नहीं है और ना कोई शक्ति है, मैं ही जिलाता हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं। हाँ मेरे प्रिय लोग, है उनके पास सारा सामर्थ है उसके पास। लेकिन कभी कभी जो है बात यहां पर उठती है कि हम उसके अधीन है कि नहीं है। मेरे प्रिय लोग, दिल तो चाहता है कि हम बचे इस बीमारी से, महामारी से, लेकिन अब होगा क्या? आप बचने ही नहीं चाहेंगे, उसके छत्र छाया में नहीं आने चाहेंगे, उसके परम प्रधान के छाये में स्थान में नहीं रहेंगे। क्या होगा? क्या होगा? मैं ज्यादा इस ऑनलाइन प्रार्थना में ज्यादा आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोलना नहीं चाहता हूं। मेरे प्रिय लोग, आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोलना नहीं चाहता हूं। मेरे प्रिय लोग, आप इस बात को समझिए कि आप कहां हैं, आप कहां हैं। आगे देखिए, निर्गमन की किताब में ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर का वचन कहता है, 15 का 26वां वचन में आप पढ़ेंगे। हालेलुया। वहां पर लिखा हुआ है कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। पढ़ेंगे कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन मन से सुने, तन मन से सुने, तन मन से सुने। अचानक में केवल तकलीफ के समय मेरे प्रिय लोग अगर सुनते हैं अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रिय लोग इसको टेम्पोररी अगर लेकर चलेंगे तो टेम्पोररी में तो मेरे प्रिय लोग गारंटी कहां से आएगा? मेरे प्रिय लोग, आपके पास ही है। परमेश्वर आपको देखता है, आपके जिंदगी को देखता है। और मेरे प्रिय लोग, अगर हमेशा अपने जिंदगी में प्रभु के साथ रहेंगे तो गारंटी है कि आपका एक सीधा बाल को भी कोई टेढ़ा नहीं कर पाएगा। कोई दुनिया का ऐसा बीमारी नहीं जो आपके अंदर में घुसेगा और निकलेगा नहीं। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर आपका यहोवा रफा है। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, और जो उसके दृष्टि में ठीक है वही करे, वही करे। और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसके आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, और उसके सब विधियों को माने, सब विधियों को माने। देखिए यहाँ गहराई से बात हुआ, हल्का समझ लीजिए। स्थिति बहुत सीरियस है, वातावरण बहुत सीरियस में जा रहा है। हमारे और आपके साथ बड़ा सीरियस स्थिति आ गया है। मेरे प्रिय लोग, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? जितने लोग, हाँ, सब आज्ञाओं को माने, सब विधियों को माने, जो उसके दृष्टि में है उसको करे। तो लिखता है वहां पर कि जितने रोग वहां पर भी मरी आया था, मिस्र देश में भी मरी आया था मेरे प्रिय लोग। लेकिन जिन जिन लोगों ने उस मेमने का लहू को अपने चौखट में, अपने दरवाजे में, चौखट में लगा दिए थे, वहां मरी नहीं घुसा, वहां मरी नहीं घुसा। मेरे प्रिय लोग, समय नहीं है कि मैं उन बातों को आपको स्पष्ट करूं। आज जरूरी है कि परमेश्वर का लहू, यीशु मसीह का लहू वो आप अपने हृदय में लेके चलिए। यीशु का लहू जो है विश्वास करने से आता है। यीशु का लहू अगर आपके पास है लगा हुआ, कोई बीमारी आपको छू नहीं सकता है,
उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रिय लोग, 39 किस्म का बीमारी जिसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज परमपिता परमेश्वर प्रभु के लहू में है। आज लगाना है उसको। और आगे, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, एक भी नहीं भेजेंगे। मेरे प्रिय लोग, ये परमेश्वर यहोवा का वादा है। आगे क्या लिखता है? क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, वो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्य का वैद्य, सब कुछ करने वाला इलाज है। आगे बढ़े तो मेरे प्रिय लोग, इस तरह से परमेश्वर के वचन में है। बड़ा जलन के साथ इसलिए बोलना पड़ रहा है कि आप इन बातों पर जरूर ध्यान दीजिए, जरूर अपने दिल ध्यान दीजिए। नहीं तो ये इस वातावरण में मेरे प्रिय लोग बहुत बड़ा हानि से गुजरना पड़ सकता है। मैं जरूर प्रार्थना के लिए इस सेवकाई को ऑनलाइन किया हूं कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। लेकिन मेरे प्रिय लोग हैं, अगर आप साथ नहीं देंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का वचन वहां पर काम करने नहीं पाएगा। मेरे प्रिय लोग, काम करने नहीं पाएगा और इस तरह से वो निष्क्रिय हो जाएगा। मेरे प्रिय लोग, आज हमारी नाम धराई होगी। हम प्रभु को जानते हैं चाहे नहीं, प्रभु को नहीं भी जानते हैं तो नाम धराई होगा। अरे रे वो तो बहुत कुछ कर रहा था लेकिन कहाँ हुआ। मेरे प्रिय लोग, आज हमको नाम धराई से भी बचना है और इसलिए इन बातों को बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने लिए लेना है। आगे भजन संहिता का किताब को देखिए, 41 का 3 वचन को आप पढ़ेंगे, परमेश्वर आपके लिए क्या कहता है। भजन संहिता 41 का 3 वचन को पढ़ेंगे। जब वह व्याधि के मारे कोई भी व्यक्ति हो, शेष पर पड़ा हो, सैया पर पड़ा हो, है मैंने आईसीयू में पड़ा हो, बेड में पड़ा हो, तब आगे क्या लिखता है? तब यहोवा उसको संभालेगा। परमेश्वर छोड़ नहीं देगा। मेरे प्रिय लोग, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत भयानक बीमारी से परमेश्वर लोगों को चंगाई देता है और इस प्रकार से प्रमाणित करता है कि हाँ, मेरे पास वो सामर्थ है जिससे मैं चंगाई तुझे देता हूँ। 38 बरस का रोगी व्यक्ति 38 बरसों से बीमारी में पड़ा था, उसे प्रभु यीशु ने चंगा करके दिखाया। 4 दिन का मुर्दा को भी, वो पड़ा हुआ लाश को भी उठाकर दिखा दिया। मेरे प्रिय लोग, जन्म का अंधा को भी उसने आंखें दे दी और इस तरह से मेरे प्रिय लोग बहुत कुछ हुआ है। इसलिए उस महान परमेश्वर का नाम धराई को मेरे प्रिय लोग मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं और इसलिए बड़े जलन के साथ आज का संदेश को आपके पास में रख रहा हूं। मेहरबानी से आप जो है इस संदेश को आप ग्रहण करें और अपने आप को सही जगह लाएं। क्या लिखा हुआ है आगे? तब यहोवा उसको संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। मेरे प्रिय लोग, पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा, सब चीज ठीक हो जाएगा। मेरे प्रिय लोग, आपके अंदर तो भय घुसाया गया है, हमारे अंदर भय घुसाया गया है कि वो संक्रामक बीमारी है, जाएगा उसके लिए बेड के पास
तो तुमको भी पकड़ लेगा मेरे प्रिय लोग। और भयभीत होकर मेरे प्रिय लोग, अब कुछ दिन के बाद जानते हैं क्या होगा? कंप्यूटर आएगा, रोबोट वहां पर आएगा और वहां आदमी जाना नहीं पड़ेगा। अब आपका रोग जो है रोबोट के द्वारा इलाज होगा, कि उसका वो मशीन है, वो उसको नहीं पकड़ेगा, वो आपको पकड़ लेगा। धीरे से वो रास्ता बनाया जा रहा है आपके अंदर में। पहले तो दहशत फैलाकर ये बात को लाया जा रहा है कि तुमको जाना नहीं है। अब वो रोबोट के रूप में आएगा, पूरा नर्स, ये भी बन चुका है अभी। आपको हेवी अमाउंट दे के लाना होगा कि नहीं उसी को दे दीजिए, हमारा पेशेंट है, उसको सेवा होगा। मेरे प्रिय लोग, लाखों करोड़ों का घोटाला यहाँ पर होगा। और इस प्रकार से मेरे प्रिय लोग, आपके और हमारे साथ, हम सब के साथ होगा भविष्य में। ये सारा पोजीशन बन रहा है और इसलिए गहराई से इस बात को लीजिए। आगे क्या लिखा हुआ है? हालेलुया, हालेलुया। तो सब प्रकार से परमेश्वर आपके लिए सेवा करने के लिए तैयार है। यिर्मयाह 33 उसका 6 वचन को आप लीजिए। बहुत गहराई की बातें आपके सामने मैं रख रहा हूं। ये मेरे प्रिय लोग, वर्ल्ड लेवल का ये सारा जो है सो बात है मेरे प्रिय लोग। आप गहराई से अगर इसमें मनन ध्यान करेंगे तो आप इस निष्कर्ष में पहुंच जाएंगे। आप निकालिए, हालेलुया। देख मैं इस नगर का इलाज करके, परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह को बोला कि मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा, इसके निवासियों को चंगा करूंगा। मेरे प्रिय लोग, हमारे और आपके लिए ऐसे परिस्थिति में कोई सहयोगी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन परम पिता का सामर्थ्य काफी है। परम पिता परमेश्वर का सामर्थ है, वो काफी है, हमको और आपको चंगाई देगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और आगे, और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा, और उसमें पूरी शांति और सच्चाई को प्रकट करूंगा। हमारे और आपके जीवन में, हमारे और आपके जिंदगी के लिए, हमारे और आपके इस परिस्थिति में अगर किसी प्रकार से रोगी हो भी गए तो परमेश्वर हमको पूरा शांति देगा और उस सच्चाई को प्रकट करेगा कि हकीकत में आपका शरीर, हमारा शरीर है, किस तरह के रोग से कहां पर गड़बड़ी हुआ है, क्यों ये शरीर गड़बड़ हुआ है, इस सब को प्रकट करेगा। प्रभु मेरे प्रिय लोग आपसे प्रेम करता है और इस तरह से भजन संहिता का किताब में आप पाएंगे। मेरे प्रिय लोग, बताने के लिए बहुत है पर समय को देखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। भजन संहिता 34 अध्याय उसका आप पढ़ेंगे 19 पद से लेके 22वां वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। धर्मी पर बहुत से विपत्तियां पड़ती तो है, मौका आने पर वक्त ऐसा कुछ आ जाता है मेरे प्रिय लोग कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है। हमारे और आपके जीवन पर बहुत बड़ा विपत्ति पड़ सकती है। आगे, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है, उन सब से मुक्त करता है, उन सब से मुक्त करता है, सबसे मुक्त करेगा। यहोवा परमेश्वर, उसके पास सब सामर्थ है, सब रोगों को चंगा करने का सामर्थ है। इसलिए आपको जो है, जैसे लोग बोलते हैं क्या, इसे तो बुरा रोग लग गया है, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। मेरे प्रिय लोग, अब उठने का नहीं है। आप इस बात से जरा सा भी घबराने का आप कोशिश ना करें। मेरे प्रिय लोग, आप इस पर गहराई से विचार करेंगे। मैं आपको मेंटली बांधना नहीं चाहता हूं, आप बस में नहीं रखना चाहता हूं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन परमेश्वर का ये वचन को भी जानिए और समझिए ठीक से।
मेरे प्रिय लोग, आप में विपत्ति आएगा, लेकिन आपके लिए परमेश्वर है जो आपको छुड़ाएगा। आगे फिर पढ़ेंगे, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। मेरे प्रिय लोग, पिछले दिन मैं बताना चाहता हूँ, मेरा बेटा संदीप टोप्पो का, हाँ, वो पेड़ से गिर गया था। मेरे प्रिय लोग, उसका पांव जो है वो कूल्हे के पास, उसका एक हड्डी जो है वो निकल चुका था। हाँ, एक्सरे रिपोर्ट किया गया। मेरे प्रिय लोग, भयानक दर्द था, असहनीय दर्द था। लेकिन परिवार वाले बोले कि चलो इसका इलाज करेंगे। मेरे प्रिय लोग, ले गए हॉस्पिटल में, मेरे प्रिय लोग, और वहां एक्सरे किया गया, और एक्सरे में क्या निकलता है, दिखाता है कि उसका कूल्हे का हड्डी जो है उखड़ गया है। हाँ, फिर निकल गया है, फ्रैक्चर हो गया है। मेरे प्रिय लोग, जब डॉक्टर से पूछे कि क्या होगा सर, थोड़ा मेहरबानी से बताइए, तो कहता है कि इसको तो ऑपरेशन करना होगा। तब हमने कहा कि कितना खर्च बैठेगा। किनारे ले गए और थोड़ा बढ़िया से बात करके अपना परिचय दिए। ऐसे हल्का फुल्का तो मेरे बारे में जानते ही हैं, लेकिन किनारे फिर लेके बात किए, कितना खर्च बैठेगा। तो उन्होंने सीधे बोला कि 70-80 हजार रुपया ऑपरेशन का बैठेगा, प्लस उसमें दवाई का लगेगा, और उसके अलावा आपका जो है हॉस्पिटल चार्ज वगैरह लगेगा। और इस प्रकार से तो मेरे प्रिय लोग, हमको तो बताया वो, लेकिन हम अंदर से इसमें सहमति नहीं जताए, और तब बोले तो कुछ नहीं, लेकिन हम ये डिसीजन लिए पूरे परिवार के साथ कि नहीं, हमको संदीप टोप्पो को घर वापस लाना है। मेरे प्रिय लोग, घर उसको ले लाए और अपने तरीका से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसका इलाज हुआ। एकदम साधारण से साधारण, मुश्किल से 5-6 हजार भी नहीं रुपया लगा, और आज मेरे प्रिय लोग 15 दिन के अंदर में वो ठीक हो गया, 15 दिन के अंदर में ठीक हो गया। और मेरे प्रिय लोग, करीब करीब 1-1.5 महीना लगा, जो अपना स्वाभाविक रूप से चलना भी शुरू कर दिए। मेरे प्रिय लोग, उस समय भी लॉकडाउन था उस समय, और उस समय भी डॉक्टर लोग बोले पहले तो कोरोना जांच कराना होगा। मेरे प्रिय लोग, अगर खुदा ना खास्ता हम उनके बातों पर सहमति हो जाते, तो मेरे प्रिय लोग, आगे हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्या होता। लेकिन आज हमारा बेटा संदीप टोप्पो एकदम वचन पढ़ रहा है, और आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं, बिल्कुल वो ठीक है। ये गवाही है परमेश्वर के महिमा के लिए। मेरे प्रिय लोग, मैं इस समय आगे थोड़ा पाई, हड्डी हड्डी का रक्षा करता है, और आगे क्या लिखा हुआ है, और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती है। और आगे, हाँ, आगे 22 पद को पढ़ेंगे। 22 पद, यहोवा अपने दासों का प्राण, यहोवा अपने दासों का प्राण को मोल लेकर बचा लेता है। यहोवा अपने दासों का, अपने भय मानने वालों का, उसके प्राण को मोल खरीदता है। मेरे प्रिय लोग, खरीदा है अपना लहू से। हाँ मेरे प्रिय लोग, खरीदता है। और उसके बाद, और जितने उसके शरणागत हैं, उसके भय में चलते हैं, उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। मेरे प्रिय लोग, कोई दोषी का मतलब उसमें कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा। और 17 पद को आप पढ़ेंगे, 17 पद को पढ़िए। धर्मी दुहाई देते हैं, धर्मी लोग दुहाई देते हैं परमेश्वर का, और यहोवा सुनता है, और यहोवा परमेश्वर सुन लेता है। मेरे प्रिय लोग, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है, छुड़ाता है। Praise the Lord। प्रभु आपको हालेलुया सब विपत्ति से छुड़ाता है, सब विपत्ति से छुड़ाएगा। मेरे प्रिय लोग,
इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मेरे प्रिय लोग, आज मेरे प्रिय लोग और कुछ बातों को बोलकर एकदम स्ट्रेट वे में बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत देर भी हो गया है। अगर इस बात को, इस संदेश को प्रभु आगे बताता तो हो सकता था कुछ और हमारे और आपके बीच में वातावरण होता। मेरे प्रिय लोग, यूहन्ना 11 का 26वां वचन में ऐसा लिखा हुआ है, हालेलुया। यूहन्ना 11 का 26वां वचन में ऐसा लिखा हुआ है, थोड़ा मेहरबानी से पढ़ेंगे। हालेलुया। और जो कोई जीवता है, और जो कोई जीवता है, जो कोई जिंदा है, आगे, और मुझ पर विश्वास करता है, और मुझ पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, आगे, वह अनंत काल तक ना मरेगा। वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मेरे प्रिय लोग, यहाँ प्रभु का वचन है, ये प्रभु यीशु मसीह बोला है। इस ऑनलाइन के द्वारा इस वचन का महत्व को हमें बताना चाहता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह बोले हैं। क्या बोले हैं? जो कोई जीवित है, जो कोई जीवित है इस पृथ्वी में, मेरे प्रिय लोग, और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वह अनंत काल तक ना मरेगा, अनंत काल तक ना मरेगा, अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मर्था के पास ये बात को रखा। मेरे प्रिय लोग, मेरे प्रिय लोग, मैं इस वचन के आधार पर ये कहना चाहता हूं कि आज भी इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज के सुबह में बातचीत करना चाहता है। सीधे बोलता है कि तू न मरेगा, अनंत काल तक तू जिएगा। मेरे प्रिय लोग, मैं यहां पर संक्षेप करते हुए इस बात को कहना चाहता हूं। मेरे प्रिय लोग, ये मेरे अंदर से उबल के आ रहा है। इस कोरोना काल के समय मैं वैसे भाई बहनों, माता पिता को हम कहना चाहते हैं कि जिनका उम्र 70-80 बरस से कम है, मेरे प्रिय लोग, प्रभु जो है अद्भुत रीति से आपको चंगाई देगा और आपको लज्जित होने नहीं देगा। लेकिन 70 से 80 बरस पार कर रहे हैं तो मेरे प्रिय लोग, उसमें हम आपको ज्यादा स्पष्ट रूप से नहीं कहने पाएंगे। क्यों नहीं कहने पाएंगे? गारंटी नहीं देंगे कि मेरे प्रिय लोग, बाइबल के अंदर में ऐसा लिखा हुआ है कि हर इंसान का जो आयु जो है वो परमेश्वर के पास एकदम निश्चित किया गया है। हाँ, जैसे भजन संहिता 90 का 10वां वचन आएंगे और आयुब का 14 का 5 और 6 वचन आएंगे। मैं 70 से 80 बरस पार किए हुए जो माता पिता की उम्र में हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, मैं उनके विषय में गारंटी तो नहीं कहूंगा कि वो रहेंगे ही जीवित, मेरे प्रिय लोग, और वो हैं इस प्रकार से जीवित रहेंगे। पर इसलिए मैं ऐसा नहीं कह पाऊंगा क्योंकि उनके आयु के सीमा जो है बंधे हुए हैं। पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। हमारी आयु के वर्ष, हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, 80 वर्ष भी हो जाए, मेरे प्रिय लोग, बल के कारण। तो ये परमेश्वर के तरफ से दाऊद अपने भजन में गाया है कि हमारी आयु, हम मनुष्य की आयु 70 से 80 तक जा सकता है, आगे भी जा सकता है, लेकिन एवरेज इतना जाना चाहिए। मेरे प्रिय लोग, ये निश्चित है। उसके बाद जो है शायद प्रयास अगर किया जाए तो वो सफल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आयुब के किताब को और पढ़ेंगे। हालेलुया। आयुब का किताब पढ़ेंगे, 14 का 15, 16, 5 और 6 पद को पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं,
और उसके महीनों की गिनती का गिनती तेरे पास लिखी है। और तूने उसके लिए ऐसा सिवाना बांधा है, सीमा रखा है, आगे जिसे वह पार नहीं कर सकता। अब यहाँ से कुछ बात को आपको बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन में ऐसा है कि जो यूहन्ना 11:26 में आप पढ़े और आपको लग रहा होगा कि ये क्या बेवकूफी वाला बात कर रहा है। मेरे प्रिय लोग, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 70 के बाद आपका समय जो है एकदम वो निश्चित किया गया है मेरे प्रिय लोग। और इसलिए मेरे प्रिय लोग, उतना वर्ष जाने के में जब आप कुछ तबीयत खराब हो रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, तो प्रयास तो हम लोग जरूर करेंगे, परमेश्वर भी प्रयास करेगा, लेकिन चूंकि शरीर जो है कमजोर होते जा रहा है, कमजोरी आ गया आपका। पहले जो शरीर के अंदर में ऑर्गन है, मशीन है, ये सब अब काफी दिन तक चला तो वो कमजोरी आ गया है। अब मेरे प्रिय लोग, उसमें वो क्षमता नहीं रह जाती है कि वो और कुछ दिन तक यह मशीन जो है सो चले। तो उसमें मेरे प्रिय लोग प्रयास जरूर हम लोग कर सकते हैं मेरे प्रिय लोग, लेकिन उसका हम पूर्ण आश्वासन नहीं दे सकते हैं मेरे प्रिय लोग। लेकिन 70 वर्ष से नीचे जितने भी जवान युवतियां हैं मेरे प्रिय लोग, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं, उनका शरीर के बारे में कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको संभालेगा। चाहे आप किसी भी प्रकार का बीमारी में क्यों ना हो, आपके साथ में आप परमेश्वर के शरण में रहिए। परमेश्वर का सामर्थ आपको दिन प्रतिदिन आपको शक्ति देते जाएगा, आपका शरीर को निरोग रखेगा। मेरे प्रिय लोग, इन बातों को इसलिए स्पष्ट किए कि आप वक्त में आप इस बात को जरूर याद करेंगे। आगे मैं कुछ बात को 2-3 मिनट में बोलकर समाप्त करना चाहता हूं, ज्यादा नहीं। मेरे प्रिय लोग, कभी कभी प्रभु के बातों को या प्रभु के वचन को लोग उतना महत्व नहीं देते हैं। परमेश्वर, इसका मतलब परमेश्वर को भी महत्व नहीं देते हैं। परमेश्वर का जो सिस्टम है, जो तरीका है, उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं मेरे प्रिय लोग। और इस प्रकार से अपने सोच विचार में कुछ और ही विचारधारा को लेना चाहते हैं मेरे प्रिय लोग। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आप प्रभु के दृष्टि में प्रभु को महत्व दीजिए। प्रभु के वचन के अनुसार आप अगर सोच विचार करेंगे तो जरूर वो साधारण है, साधारण तरीका बता रहा है, साधारण तौर से, लेकिन वही मेरे प्रिय लोग वक्त में काम आ जाएगा। है जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं, एक छोटा सा कोई चीज है, वो उसी को दे दिया जाएगा, तो वहीं पर प्रभु उसके साथ काम कर जाएगा। इसके बारे में मेरे प्रिय लोग, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि थोड़ा बाइबल के वचन से दाऊद के बारे में थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं मैं। दाऊद के बारे में किस तरह से प्रभु सफलता दिए हैं मेरे प्रिय लोग। आप निकालेंगे इस समय 1 सामुएल 16 अध्याय और उसका 14, 15, 16 वचन को, एक वचन को पढ़ेंगे। 1 सामुएल उसका 16 अध्याय 14, 15 और 16 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। और आगे, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल को घबराने लगा, उसके अंदर में व्याकुलता पैदा करने लगा, बेचैनी को लाने लगा। और आगे, और
साउल के कर्मचारियों ने उससे कहा सुन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है और आगे हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे। हाँ, जो उपस्थित है उन्हें आज्ञा दे क्या कि वे किसी अच्छे बीना बजाने वाले को ढूंढ ले आए। किसी अच्छे बीना बजाने वाले को ढूंढ के लाए, अच्छे बीना बजाने वाले को ढूंढ के लाए। और आगे और जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब वह अपने हाथ से बजाए। हाँ, तब वह अपने हाथ से बीना को बजाए और तू अच्छा हो जाए। मेरे प्रिय लोग, तब आगे क्या होता है? साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा अच्छा एक उत्तम बजवैया को देखो, उत्तम बजवैये को देखो, माने अच्छा बजाने वाला व्यक्ति को देखो। और आगे और उसे मेरे पास लाओ, और मेरे पास उसको लाओ। तब एक जवान ने उसको उत्तर देकर कहा सुन मैंने बेतलेहमी ईसाई के एक पुत्र को देखा। हाँ, ईसाया के एक पुत्र को देखा, यशाई का एक पुत्र को देखा जो बीना बजाना जानता है। जब वो बीना बजाना जानता है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान है और रुकवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। और आगे क्या है? आगे बात तब साउल ने दूतों के हाथ ईसाई के पास कहला भेजा कि अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। मेरे प्रिय लोग, आगे होता क्या है कि दाऊद जो है साउल के पास पहुंचता है और जब उसको दुष्ट आत्मा पकड़ता था तब तक दाऊद जो है अपना बीना बजाता था और दुष्ट आत्मा जो है उसके ऊपर से निकल के हट जाता था। आगे आप पढ़ लेंगे मेरे प्रिय लोग। और इस प्रकार से दाऊद जो है उसके घर में रहना शुरू भी कर दिया। और इस तरह से मेरे प्रिय लोग, मैं कहना चाहता हूं, अच्छे बीना बजाने वाला की जरूरत है। अच्छे बीना बजाने का मतलब आपको हम बताना चाहते हैं मेरे प्रिय लोग, अंधाधुन बजाने वाला से दुष्ट आत्मा वहां नहीं निकल रहा था। आज भी अंधाधुन चेकअप और ये सब इलाज से आपका बीमारी दूर नहीं होगा। आज अच्छे एक अनुभवी व्यक्ति का जरूरत है। मेरे प्रिय लोग, मैं ज्यादा इस पर और नहीं बोलूंगा, आप इस बात पर व्यक्तिगत रूप से बातचीत करेंगे। आगे मैं बताना चाहता हूं पहला शामुएल का किताब, उसी का 17 का 43 वचन, एक विशेष बात है। हालेलुया। 2 मिनट के अंदर में इस सबको खत्म कर रहे हैं। हालेलुया। तब फलस्ती ने दाऊद से कहा क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। बस कीजिए मेरे प्रिय लोग, यहाँ बात को समझिए। वो फलस्ती जो है दाऊद के हाथ में केवल लाठी को देखता है। क्या चीज को? लाठी को। लेकिन वो चीज को नहीं देख रहा था कि इसके हाथ में गोफन भी है और इसके थैले में 5 पत्थर भी है। बहुत बड़ा माने छिपा हुआ है। गोलियत को ये दिखाई नहीं दे रहा था। वो क्या? दाऊद के पास केवल लाठी दिखाई दे रहा था और वो भी छोटा लड़का, लाली झलक रहा था। लेकिन गोलियत जो है उसको समझ नहीं पाया मेरे प्रिय लोग। और उसके बाद होता क्या है, ये बहुत बड़ी भूल है हमारी और आपकी कि हम कभी कभी कुछ ऐसे बातों को नजरअंदाज ठीक से नहीं करते।
और बेमतलब के टेंशन में उलझ जाते हैं। मेरे प्रिय लोग, दाऊद के पास लाठी तो था ही, वो दिखाई दे रहा था, कुछ चीज तो दिखाई देता है, लेकिन गोफन और 5 पत्थर मेरे प्रिय लोग दिखाई नहीं दिया था। जब वो वक्त आया तो गोफन को घुमाया और मारा एक पत्थर से, तो गोलियत का सिर में घुस गया और वो मुंह के बल गिर गया। मेरे प्रिय लोग, और इस प्रकार से जो है गोलियत के द्वारा दाऊद के द्वारा गोलियत मारा गया। मेरे प्रिय लोग, 5 पत्थर, ये 5 ज्ञान इंद्रियों को बताता है, जिसके पास सब प्रकार का सेंस काम करता है। मेरे प्रिय लोग, आपके लिए, हाँ मेरे प्रिय लोग, कितना बड़ा बीमारी भयानक है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, मेरे जीवन से प्रभु जो है बड़ा अद्भुत रीति से काम किए हैं, मेरा कई एक गवाही है। और इसलिए आज के प्रातःकालीन मैं इस सभा में आपको सुझाव के तौर पर रखना चाहता हूं कि आपके पास कोई भी बीमारी है, कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, आप मुझसे जरूर पर्सनल रूप से या फोन से या किसी प्रकार से मिलने का आप कष्ट करेंगे। मैं आपके लिए इस परिस्थिति में पूरा रीति से सहयोग देने के लिए तैयार हूं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी जोखिम उठाना पड़े, मैं आपके लिए तैयार हूं। मेरे प्रिय लोग, आज जानना है वास्तव में हमारा परमेश्वर जिंदा है। और इसी प्रकार से मेरे प्रिय लोग, कुछ और बात को थोड़ा देखकर अंत करते हैं। आप यीशु मसीह के जन्म के बारे में थोड़ा सा बात यह है कि यीशु मसीह को जन्म के बाद चरनी में रखा गया। तो लोग सोचे कि इतने बड़ा महाराजा और सारा संसार का मालिक ये चरनी में काहे जन्म लिया, चरनी में क्यों ये जन्म लिया? लेकिन स्थिति और परिस्थिति कुछ और था। मेरे प्रिय लोग, लूका 2 का 7वां वचन में लिखा हुआ है कि उसे जन्मने के बाद चरनी में रखा गया, क्योंकि सराय में कोई जगह नहीं थी। मेरे प्रिय लोग, इस बात से भी कुछ आपके लिए कुछ संदेश को मैं छोड़ना चाहता हूं, पूरा रीति से स्पष्ट नहीं कर रहा हूं। ये संकेत है मेरे प्रिय लोग, सारा संसार का मालिक एक साधारण सा चरनी में जो गौशाले में पड़ा हुआ था, जानवर उससे खाना खाते हैं, चारा खा रखते हैं, उसी पर उसको रखा गया। क्या बड़ा बड़ा बिल्डिंग उस अपने लिए इंतजाम नहीं कर सकता था? मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर जो है उसी तरीका से भविष्यवाणी हुआ था, उसी तरह से उसका आने का प्रोग्राम था, और इसलिए ऐसा हुआ। मेरे प्रिय लोग, और आगे जो है मेरे प्रिय लोग, एक और बात को बताना चाहता हूं। मेरे प्रिय लोग, लूका 19 अध्याय में आप अगर आएंगे 30वां वचन में, लूका 19 का 30वां वचन में, यीशु मसीह सारा संसार का मालिक होते हुए भी अपने सवार के लिए गधा को चुनाव किया, गधी के बच्चा को चुनाव किया, उसमें सवार होके यरूशलेम गया। क्या उसके लिए बड़ा बड़ा जानवर नहीं था? क्या बड़ा बड़ा जानवर नहीं था? हाँ, क्या बड़ा बड़ा जानवर को सवार नहीं बना सकता था? लेकिन मेरे प्रिय लोग, बात को समझिए, वो गधी के बच्चे पर सवार होके गया। इसके पीछे मेरे प्रिय लोग परमेश्वर का पूरा योजना था कि लोग समझे वास्तविकता कहां से निकलता है, वास्तव में दुनिया में क्या है। हाई और फाई में जाने से, हाँ मेरे प्रिय लोग, कुछ होता नहीं है, केवल परेशानी और समस्या ही है। मैं बहुत कुछ बोल रहा हूं, मेरे प्रिय लोग माफ करेंगे, लेकिन जलन है अंदर में, इसलिए इस बात को बताकर आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप साधारण को आप नजरअंदाज मत कीजिए। मेरे प्रिय लोग, पहला कोरिन्थ पहला अध्याय 27वां वचन में लिखा हुआ है, पहला कोरिन्थ पहला अध्याय 27वां वचन में, कि वो जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि बुद्धिमानों को लज्जित करे। हाँ मेरे प्रिय लोग, वो जगत के मूर्खों को चुन लिया है। इस बात को समझिए मेरे प्रिय लोग, कि उन बुद्धिमानों को लज्जित करें। मैं यहां से इस बात को बोलकर उच्चारण करना चाहता हूं कि आज के कोरोना महामारी के सामने प्रभु का आत्मा मेरे अंदर में इस तरह की बात को बोल रहा है
कि वैसे लोगों का सेवा करने के लिए निकलो, मैं तेरे संग हूं। मेरे प्रिय लोग, दुनिया के नजर में जरूर एक मूर्ख व्यक्ति के जैसा दिखाई दे रहे हो, लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा और ऐसे काम में, इस काम में चैलेंज के साथ मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे लज्जित होने नहीं दूंगा। मेरे प्रिय लोग, मैं इस बात को इस संदेश के रूप में रखा हूं इसलिए कि आप जरूर इन बातों को ध्यान देंगे, ताकि जो शीर्षक के रूप में है आज के संदेश में, क्या वे कहते हैं कि इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, अब इसे कौन ये बचा सकता है, ये कब ये रह सकता है। मेरे प्रिय लोग, मैं इस वचन के शीर्षक के द्वारा आपकी सोच और समझ को प्रभु में खोलना चाहता हूं। मेरे प्रिय लोग, जरूरत इस बात की है आज से फिर धोखा खाने की बात न होने पाए। प्रभु का नाम धराई के लिए आप मत रहिए, आप वास्तव में जैसा वचन है वैसा आप जानने का प्रयास करिए, प्रभु आपके साथ रहेगा। आइए, ऐसे काल में आपको परमेश्वर साथ देने के लिए तैयार है। इस वचन के द्वारा आप उत्साहित होंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद देते हैं, आज की सुबह में इन बातों को रखने में सहायता किया है। प्रभु, जिन बातों के द्वारा आपने अपने वचन से बातचीत किया है, सबके हृदय रूपी पट्टियों में ये लिखे जाएं और इस तरह से परमेश्वर आज विशेषकर इस रविवार के दिन में, सप्ताह के पहला दिन में सभी लोग सही रूप से अपने आप को समझने के लिए तैयार करने पाए प्रभु जी। और आपका जो आशीष है चंगाई के संबंध में, सब लोग चंगाई रहना पाए, सब लोगों का जीवन चंगाई से भरा हुआ रहने पाए, स्वस्थ रहने पाए, और कोई हादसा और कोई इस तरह से दशा अब ना होने पाए। यीशु नासरी के नाम, जानलेवा बीमारी यीशु आपके सामर्थ्य नाम में मैं रौंद डालता हूँ, कुचल डालता हूँ, रौंद डालता हूँ। फिर इस ऑनलाइन में जितने लोग शामिल हैं, जहां से भी शामिल हैं, मैं इसी वक्त उन सभी भाई बहनों को, साथ में उन सभी माता पिता को, बाल बच्चों को, साथ में उनके पड़ोसी को, हाँ परमेश्वर प्रभु जी जितने लोग हैं, हाँ इस वचन के द्वारा तसल्ली देता हूं प्रभु जी, तसल्ली दे रहा हूं, इसलिए कि आपके पास सब कुछ है। आप भी यहोवा रब्बा है प्रभु, चंगा करने वाला परमेश्वर है। लोग भ्रमित ना होने पाए और लोग किसी भी प्रकार से भयभीत ना होने पाए और डरने ना पाए, और इस तरह से परमेश्वर उस महामारी के द्वारा अपना जान को गंवाने ना पाए। हे पिता, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं और ये वचन, ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु के महासामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।